देखिए कई बार ना कुछ रिश्ते चाहे खून के हों लेकिन उनके बीच में यानी कि दो लोगों के बीच में तालमेल बिठाने में ना थोड़ा सा वक्त लगता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा और पूकी के बीच में। कहने को उनका तो खून का रिश्ता है लेकिन क्योंकि इतने अरसे तक अबीरा से दूर रही है पूकी और अबीरा एक तरह से अपनी ममता से वंचित रही, उस फीलिंग से वंचित रही, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में अभी तालमेल बैठने में थोड़ा तो वक्त लगेगा। ये पापा ने मेरे लिए भेजा है, ये मैं खोलूं। मुझे पापा और कीटू की याद आ रही है। मैं ये लिटिल ब्राउन थिंग्स नहीं खाती। अजवाइन? सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। मेरे पापा को पता है। अभी तेरा हाथ चल जाएगा बेटा, तेरा हाथ चल गया है। ये आग सिर्फ अबीरा के घर में नहीं बल्कि दिल में भी लगी है। देखिए कैसे इस आग को बुझाने की कोशिश में अबीरा ने अपने हाथ जला लिए हैं। एक माँ की ममता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। अबीरा पूकी को अपनी ममता और प्यार दिखाना तो चाहती है मगर पूकी और अबीरा के बीच अब दूरियां आ चुकी हैं। वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक सही वक्त होता है और अगर एक बार वो वक्त गुजर जाए तो वो एहसास दोबारा नहीं आता। अबीरा के सामने वो पूकी है जिससे मिलने के लिए अबीरा ने इतने सालों से इंतजार किया था मगर पूकी अबीरा की होकर भी अबीरा की नहीं है और इससे बड़ा दुख अबीरा की जिंदगी में और किसी चीज का नहीं हो सकता। आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? अबीरा और पूकी का ये रिश्ता जो अबीरा के लिए बेहद खास है, उस रिश्ते में पूकी खुश नहीं है क्योंकि पूकी अपनी गीतू माँ और उसके डैडी को याद कर रही है। अभी भी क्यों रो रहे हो? मुझे पापा और कीटू की याद आ रही है। अबीरा हर तरीके से कोशिश कर रही है कि पूकी की जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो मगर पूकी तो अपनी गीतू माँ को मिस कर रही है और अबीरा से पूकी का ये हाल देखा नहीं जा रहा। अबीरा को माँ का, उसकी ममता का एहसास फिर से होने लगेगा लेकिन वो दुर्भाग्य से होता नहीं है क्योंकि मायरा जो है वो उसके हाथ से खाने के लिए इनकार करती है, कपड़े बदलने के लिए इनकार करती है, चोटी बनाने के लिए इनकार करती है। बोलती मुझे जैसे गीतू खिलाती थी वही गीतू के हाथों से खाना है, मुझे पापा जो चुटिया बनाते थे बिल्कुल वैसे ही बाल बनाने और आपको नहीं आता वो सब बनाना। और यहाँ पर अबीरा बहुत मायूस है। पूकी की माँ होकर भी अबीरा अपनी ममता और स्नेह पूकी को नहीं दे पा रही। यहाँ तक कि दादी साहब भी इस कोशिश में लगी हैं कि पूकी को इस घर में किसी भी चीज की कमी महसूस ना हो, उसे अपनी गीतू माँ और अपने डैडी की याद ना सताए। मगर कहीं ना कहीं पूकी का ये दर्द किसी से भी देखा नहीं जा रहा। वो सभी चीजें जो वो गीतांजलि के साथ किया करती थी, पूकी को वो सब याद आ रहा है। मैं उसे बोलती हूँ कि बेटा मैं कोशिश करूँगी, मैं प्रयास करूँगी, मेरी जिम्मेदारी है ये कि मैं मायरा को खाना खिलाऊं, मेरी जिम्मेदारी है कि वो तुम्हें मम्मा बोले। तो यहाँ पर अबीरा बड़ी प्यारी चीज़ बोलती है कि हम उसे चलो एक रत्तू टोटे की तरह हम उसे बोल तो देंगे कि ये मम्मा है, ये मम्मा है, ये मम्मा है, और वो शायद बोल भी देगी लेकिन क्या वो वाकई में दिल से बोल रही है कि आप मेरी मम्मा हो? नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा जब तक वो मन से नहीं बोलेगी, दिल से नहीं मुझे माँ मानेगी, तो माँ मेरी माँ होने का मतलब ही नहीं है उसके लिए। अबीरा और पूकी के बीच की ये दूरी कम होकर भी कम नहीं हो पा रही और अबीरा से पूकी का ये हाल देखा नहीं जा रहा, जिसके चलते अबीरा ने गीतांजलि से ये बात कह दी कि वो पूकी को ले जा सकती हैं। एक्चुअली ये प्लान्ड नहीं था कि वो यहाँ पे मायरा को लेने आई है, वो सिर्फ मिलने आई थी बिकॉज उन्हें याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। और वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो ऑब्वियसली मायरा को बहुत प्यार आता है, गीतांजलि को भी बहुत प्यार आता है और एकदम से अबीरा बोलती हैं कि यहाँ पे ये बोलती हैं कि आप तो कल आने वाली थी, आप आज कैसे आ गई? तो गीतांजलि कुछ जवाब देती हैं इसके पहले ही अबीरा कह देती हैं कि वो आपको लेने आई।
तो सभी के लिए बड़ा शॉकिंग सा होता है कि ऐसा क्यों कह रही हैं कि मैं अपनी बच्ची के आंसू नहीं सह सकती, मुझे उसको खुश करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो गीतांजलि को कहती है आप लेके जाओ इसको अपने साथ, बिकॉज ये आप ही के साथ खुश है। अपने दिल पर पत्थर रखकर अबीरा ने पूकी को जाने दिया। अबीरा इस दुनिया में सब सह सकती है, मगर पूकी के आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अब देखना तो ये है कि आगे चलकर अबीरा इस दूरी को कैसे सहेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।